हेलो फ्रेंड्स, एक नई मेडिसिन शेयर कर दी हूँ आपके साथ। दैट इज़ मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवर्स। ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ये जो मर्क आयोड फ्लेवर्स है, इसकी जो बेसिक पर्सनालिटी है ना वो बहुत खुश रहने वाली है। ठीक है, ये है लुक्वासिटी में है, मर्थ में है, बहुत इमेंस प्लेजर, मर्थ मतलब एकदम खुश। ठीक है, देन इलेटेड में है, विस्लिंग। ठीक है, गाना बजाना मस्ती करना ये सब इसको अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए आप देखो इसको ऑक्यूपेशन एमुलेशन में, मतलब ये जो खुश रहेगा, किसी में इन्वॉल्व रहेगा तो खुश रहेगा। और एक और रूब्रिक है एक्साइटमेंट एमुलेशन, इसमें बहुत कम मेडिसिन है। अभी एक्साइटमेंट एमुलेशन मतलब कैसा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज 31st है। ठीक है, तो जैसे ही कोई बंदा है डल हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलो 31st की पार्टी है यार, मज़े आएंगे, मस्त सिंगर आने वाला है, डांस वांस सब, खाना पीना, मज़ा आएगा। तो वो एक्साइटमेंट से वो तुरंत रेडी हो जाएगा, तब उसको कुछ चीज़ याद नहीं आएगी। ठीक है, दैट इज़ एक्साइटमेंट एमुलेशन। तो ये एक्साइटमेंट पे खुश हो जाता है और इसको सिम्टम कम हो जाते हैं। और साथ में ऐसा नहीं है इसको सिर्फ अपनी मजा मस्ती प्यारी है, ये दूसरों की केयर करने वाला भी बंदा है। ठीक है, तो केयर्स फुल ऑफ में है, केयर्स फुल ऑफ सिम्टम्स डिसअपियर ड्यूरिंग केयर्स, मतलब जब ये किसी की केयर में इन्वॉल्व होता है तब भी इसके सिम्टम चले जाते हैं। ठीक है, मैंने एक केस पढ़ा था कि जो प्रूवर ने ये मेडिसिन प्रूव की है ना, उन्होंने लिखा है कि जब ये मेडिसिन उन्होंने ली थी तो उस टाइम पे वो डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, दैट वाज फॉर पर्प्यूरियल पेरिटोनाइटिस। तो वो ट्रीट करते टाइम ना उनको उसके पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो रही थी, उसी के लिए वो चिंता कर रहे थे, और ऐसा पहले नहीं हुआ था उनके साथ। लेकिन जैसे ही वो पेशेंट ठीक हो गया, वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई, फिर वापस उनके जो सिम्टम थे वो ज़्यादा इंटेंसिटी से वापस आ गए। ठीक है, तो जब ये बंदा किसी के लिए केयर करता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और वो केयर में इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको सिम्टम याद ही नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो केयर में से बाहर आता है, वो चीज़ में से वो बाहर आता है, तो उसके सिम्टम वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल मेडिसिन है इसमें, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि इसको अपनी मस्ती मज़ा वगैरह अच्छा लगता है, तो इसको क्या है ना, जब इसको कोई रोकता है टोकता है तो इसको अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली। तो कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस टू कॉन्ट्राडिक्शन में है, देन सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, कोई इसको बोले टोके करे ये इसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उससे वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेबिलिटी लुक्ड एट, इरिटेबिलिटी नॉइज़ फ्रॉम, नॉइज़ मतलब जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई बोलेगा क्या घूमना फिरना, क्या हमेशा उछलता रहता है, बैठ जा, तो दैट इज़ नॉइज़ फॉर हिम, तो वो उससे इरिटेट होता है। इरिटेबिलिटी टच बाय, मतलब इसको कोई टच करेगा कि परेशान करेगा या इसको रोकेगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। और जब उसको इस तरह से रोका टोका जाता है ना, वहाँ पे उसके फिर बीमारियाँ शुरू होती है। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग जब फिजिकल पे देते थे तो ये थ्रोट कंप्लेंट के लिए देते थे। ठीक है ना, राइट साइडेड जब थ्रोट अफेक्शन है तब उसके लिए देते थे। तो ऐसा एक सिम्टम यहाँ पे भी है, रूब्रिक डिल्यूजन मैन परफोरेट हीज थ्रोट विथ अ गिमलेट मैन इन द रूम इंटेंटिंग टू। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसा लगता है कि कोई मैन जो उसके ही रूम में, कोई दूसरा बंदा जो उसके ही रूम में, मतलब उसके ही सराउंडिंग में, उसके ही एरिया में है, जो उसके थ्रोट को परफोरेट करना चाहता है। थ्रोट मतलब बोलते हैं ना गला दबाना, मतलब एक फ्री एटमॉस्फेयर में रहने नहीं देने चाहता है वैसा बंदा। क्योंकि ये कैसा बंदा है, चेयरफुल इन ओपन एयर, इसको खुली हवा में खुले में अच्छा लगता है, लेकिन इसको कोई रोकता टोकता है, उसके गले को परफोरेट करना चाहता है, उसकी आज़ादी को परफोरेट करना चाहता है, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फियर सफोकेशन ऑफ इन गोइटर, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं एकदम सफोकेट हो जाऊँगा, मेरी आज़ादी छीन जाएगी, मेरी खुली हवा जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी, वहाँ पे उसको फियर आता है सफोकेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मर्क आयोडेस्टस फ्लेवर्स के साथ। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि मुझे, जब उसको कोई रोकता टोकता है तब वो थोड़ा सा डाउन जाता है, लेकिन फिर वापस वही खुशी वाली स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो सिंगिंग सैडनेस आफ्टर, मतलब सैडनेस है, डिप्रेशन आ जाता है, कोई रोकता टोकता है, दुखी होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो सिंगिंग से यानी खुश होने की कोशिश, वापस अपने वो नॉर्मल स्टेट में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस मेडिसिन, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।